हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चैनल में बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। पिछले वीक का हाई लो हमने मार्क करके रखा था, उसके क्या हुआ है, आपका एक ब्लू कैंडल बना है जो कि आपका रेड कैंडल है। रेड कैंडल के हिसाब से आपका 50% के नीचे क्लोजिंग मिला है, ठीक है। तो एक वीक सिनेरियो है, बट क्या है, आपके जो डोजी कैंडल जो बना था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, तो इस हिसाब से थोड़ा सा बेयरिशनेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस वीक का हाई लो मार्क कर लेंगे। तो ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, ठीक है। हमने मार्क किया। अभी इसका 50% मार्क करेंगे आपका फिबोनाची लेके। तो ये हाई लो मार्क करके आपका 0.5 लेवल का हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। अब इसको काटते हैं। तो अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका डेली का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, ठीक है। अभी इसका भी सेम चीज़ करेंगे। आपका फिबोनाची लेंगे और हाई और लो मार्क करेंगे और यहाँ पे 0.5 लेवल मार्क कर देंगे, ठीक है। आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, आपका वीकली का जो हाई और लो है उसका जो आपका मिड पॉइंट है दोनों का सेम जगह पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक जगह में जब ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या है, आपका ये जगह आपका बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ऊपर क्लोजिंग करता है तो एज ए सपोर्ट का काम करेगा, अगर नीचे क्लोजिंग कर रहा है तो आपका एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। ध्यान में रखना। तो बढ़िया सा आपका मूवमेंट हम लोग को मिल सकता है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आया तो आपका रेंज कौन सा है, इसके 23,430 के ऊपर निकलते ही बढ़िया सा मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है मार्केट। तो ये जो ट्रेंड लाइन है उसका भी अगर ब्रेकआउट होता है बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को दिख सकता है अप साइड के लिए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, और एक अच्छा चीज़ क्या है, ये जो रेंज है, ठीक है, अगर ये रेंज टूटता है, ये रेंज कितने का है वो देखते हैं। आपका रेंज है आपका 460 पॉइंट का, ठीक है। अगर ये तोड़ता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को यहाँ तक का देखने मिल सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना, जो कि है 22,527 अगर डाउन साइड आता है तो, ठीक है। ध्यान में रखना। तो डेली टाइम से मैंने मार्क करके रखा हुआ है आपको, ये मैं डेली में ही रखूँगा, ठीक है। आवर्स में हटा देते हैं, मंथ्स में हटा देते हैं। समझ में आया कैसे क्या। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देते हैं तो बढ़िया सा मूवमेंट अप साइड का, ठीक है। यहाँ क्योंकि देखिए सेलिंग अच्छा आया था, यहाँ पर रेंज बना रहा है। अगर फिर से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो इधर तक का लो हम लोग को आराम से दिख सकता है। तो हम लोग बाइंग साइड कब जाएंगे, बाइंग साइड हम लोग जाएंगे जब भी आपके ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट करके आपका ऊपर के साइड में रिटेस्ट के बाद आपका ऊपर मूवमेंट करेगा, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। अभी काटता हूँ। तो अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर का थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और एक चीज़ बताना है आप लोग को तभी। तो यहाँ पे देखिए क्या है आपका बढ़िया सा हम लोग को यहाँ पे मूवमेंट मिल रहा था, ठीक है। मैं ये सब काट देता हूँ, ये सब की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको काट देता हूँ। तो हम लोग को एक देखिए, यहाँ से ऊपर का एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ से इसको सपोर्ट लिया और इसको सपोर्ट लिया, तो एक आपका फॉलिंग वेज टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो अभी जब तक इसके यहाँ पे आसपास है तो हम लोग के यहाँ पे मूवमेंट अच्छा मिल सकता है। आपका कब, आपका बाइंग की तरफ कब अच्छा मिलेगा कि आपका 23,421 के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, एक ट्रेंड लाइन है, उसका भी रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो हम लोग को ये 3-4 जगह है जहाँ पे हम लोग को मार्केट मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है इस बात को। तो हम लोग के टारगेट्स क्या है, 23,425, 23,597, 23,760 एंड देन यहाँ तक का टारगेट होगा आपका 24,000 तक का, एंड देन इसके बाद इस यहाँ तक का टारगेट 24,232 का, ठीक है। तो ऐसे करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। अगर डाउन साइड रहता है तो आपके ये 3 टारगेट है, 22,776, 22,532 एंड 22,296 का, ठीक है, डाउन साइड का। ध्यान में रखना, अगर ये लो तोड़ता है तो 22,974 को तोड़ते ही ये 3 लेवल्स डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना। 15 मिनट्स में आते हैं और इंटरडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। देखिए, हम लोग को मेरा सिंपल सा एक फंडा है। सो मॉर्निंग का ट्रेड कैसे करते हैं, अगर गैप ओपन हुआ या फिर गैप डाउन ओपन हुआ तो पहले हम लोग गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। उसके लिए क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। जो मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग का ट्रेड बता नहीं पाता क्योंकि उस टाइम मैं भी ट्रेड कर रहा होता हूँ, तो मैं वहाँ पे अपडेट नहीं कर पाता। तो वो कभी अगर मार्केट स्लो रहता है तो मैं अपडेट कर देता हूँ, नहीं तो आपका मॉर्निंग में 10-15 मिनट में आपका एक गैप फिल कर देता है तो बता नहीं पाता, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके बाद वाला कोई ट्रेड लेता तो मैं बताता हूँ। मॉर्निंग का ट्रेड इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया। बस यही है मेरा सिंपल सा एनालिसिस। ये बैंक निफ्टी देखते जल्दी से, ठीक है। कल किसका एक्सपायरी है वो मैं कल ही देख के बताऊंगा, मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लेते हैं और आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करूँगा एंड देन, ठीक है, 0.5 लेवल को मार्क कर लेता हूँ। मार्क कर दिया, अभी इसको काटूंगा।
ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आपका बढ़िया सा रेंज बना रहा है, यहाँ पे भी रेंज बनते हुए दिख रहा है हम लोग को। डेली का हाई लो, ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। फिबोनाची लूँगा और ये हाई और ये लो मार्क करूँगा एंड देन 0.5 लेवल को मार्क कर दिया, ठीक है। सिंपल, बस यही है। देखिए रेंज बना रहा है। अभी यहाँ पे जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता मार्केट 47,890 के नीचे नहीं जाता तब तक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को मिलेगा नहीं, ठीक है। और इसके ऊपर निकलते ही आपके डेली जो है 48,860 के ऊपर निकलते ही हम लोग का टारगेट क्या रहेगा इस हाई तक का 49,666 का। उसके ऊपर ये अगर टारगेट है 50,629 एंड देन आपका ऊपर हाई के लिए टारगेट हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखना। अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम निकलता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या दिखा रहा है, एकदम पूरा चैनल में काम करते हुए दिख रहा है। और ये जो सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है इस जगह में 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार हो सकता है, ठीक है। अगर इस लो के नीचे निकलता है मार्केट, ठीक है, 47,900 के नीचे निकलता है, नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग का 47,293। देन उसका ये 2 टारगेट है मार्क करके रखिए 46,063 एंड 45,370 का, ठीक है। ध्यान में रखना। अगर यहाँ से इस हाई के ऊपर निकलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग देख के रिटेस्ट के बाद अगर वो निकलता है तो हम लोग का टारगेट क्या क्या हो जाएगा 49,930 एंड देन 50,670। उसका ये आपका थोड़ा सा रेंज है जो मैं बना के रख दूँ, थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोग मार्क करके रखिएगा, तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है आपका बैंक निफ्टी का। सेम इंटरडे का काम कैसे करेंगे हम लोग, सेम जो मैंने उसके लिए बताया है निफ्टी के लिए क्या करना है। अगर गैप अप ओपन होता है या तो गैप डाउन ओपन होता है, पहले गैप फिल का ट्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के जैसे हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। सिंपल, बस ये है मेरा एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मेरे को क्या बताना था वो बताता हूँ। देखिए आपका जो धन का चार्ट है, धन के चार्ट में आप लोग का यहाँ पे ये वाला जो वो है इसमें OI प्रोफाइल है, ठीक है। आप अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज खुलेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला एक पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद देखिए यहाँ पे साइड में आपके OI प्रोफाइल जो है वो आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट और वो काम कर सकता है, ठीक है। मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल के दिखाता हूँ, 1 मिनट में, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम आप लोग नोटिस करिएगा जहाँ जहाँ अच्छे बड़े बड़े OI है, ठीक है, जहाँ जहाँ बड़े बड़े OI है वो आप लोग मार्क करके रखिए, ठीक है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या करना है, रेक्टेंगल बॉक्स ले लो, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये रेक्टेंगल बॉक्स ले लो जहाँ पे ग्रीन बन रहा है, ये जो ग्रीन बन रहा है ये आपका ऐसा करके आप लोग बना के रखिए, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को ये बढ़ा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, समझ में आया। फिर उसके बाद आप और लीजिए और यहाँ पे ये जो रेड वाला जो बन रहा है इधर में आप लोग ऐसे खींचिए और यहाँ पे आप लोग को ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, ठीक है। और ये जो ग्रीन जो बन रहा है ये आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। ध्यान में रखना। तो उसके बाद जो जो आपका ऐसे यहाँ पे जितने बड़े बड़े हैं वहाँ पर आप लोग ऐसे बना के रखिए। ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। उसका जहाँ जहाँ है बना के रखिए, ठीक है। समझ में आएगा आपको। जब भी मार्केट आपका यहाँ से जहीं से जैसे ये यहाँ से अगर रिजेक्शन, देखिए आप लोग को 15 मिनट के टाइम में 5 मिनट के 10 मिनट का दिखाता हूँ, ठीक है। 10 मिनट के टाइम में अगर दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। जैसे ही मार्केट इस तरफ आया यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया और डाउन साइड आते ही आपका मूवमेंट डाउन साइड का आया, देखिए उसका डायरेक्टली फॉल किया और यहाँ पे एक रिटेस्ट किया। ये जो रेड कलर का बना है यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड का मूवमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो एज ए सपोर्ट काम करेगा। तो ये हम लोग को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ठीक है। आप लोग ये बढ़िया से आप लोग बना के रखिए अपने चार्ट में, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बना के रखिए, ठीक है। मैं बना के रख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है। यहाँ पे ये हम लोग के लिए एज ए बहुत सिंपल सा एक स्ट्रेटजी की तरह काम कर सकता है। आप लोग इसको ट्राई करिए बढ़िया से। देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे सामने, पूरे सामने आपके, ठीक है। कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ यहाँ पे वो नहीं है, बस एज ए एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। मैंने ये आज देखा और ये चीज़ हम लोग को कहाँ पे सेंसिबल में दिखता था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे धन में भी आप लोग को दिख रहा है, तो बढ़िया सा आप लोग इसका प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। ये फ्री में दे रहा है, प्रॉफिट करिए इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है मार्केट, तो ध्यान में रखना। और ये आप लोग थोड़ा सा मार्क करके रखिए, बढ़िया सा मूवमेंट मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम फ्रेम बता दिया। तो ये मेरे को बताना था, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को ये देख के, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रीन बड़ा बड़ा कैंडल जहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा मार्केट बाइंग की तरफ जाना है, ठीक है। इधर आएगा तो पहले सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम लोग को नेक्स्ट यहाँ से हमको सेलिंग के बारे में सोचना है। अगर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ से सेलिंग के बारे में सोचना है।
रखना, जहाँ जहाँ रेड कैंडल बन रहा है, पर अल्टीमेट कहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वाई आपको कितना है 75 लाख का आपका कॉल का वाई है, और यहाँ पे 25 का है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग करिए, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सा मेरे को कुछ दिखा, मैंने इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट का कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।